जय जोहार किसान भाई हो। कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप मन के बहुत बहुत स्वागत है। किसान भाई हो, आज हमारी यात्रा के शुरुआत होते केला के बाग में। आप मन देखा था मोर पाछू में कत्तेक सुघर ढंग से केला के फसल ह लहलहावत है संगवारी हो, जो देखे में अत्तेक सुघर लगत है। और संगी हो, आज के हमर जानकारी हमन ह जो लेबो वो केला के वैज्ञानिक खेती ला हमर किसान भाई मन कैसे ढंग से कर सकते और एकर खेती ला करके कैसे ओमन ह आर्थिक उन्नति करके अपन आर्थिक स्थिति ला सुदृढ़ बना सकते, ये बात के जानकारी लेबो। संगी हो, आप मन जाना था कि केला हा सर्वोत्तम फल माने गए हैं और ये में कई प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं जो हमारे शरीर पर बहुत उपयोगी होते। संगे संग संगवारी हो, केला के कई प्रकार के व्यंजन बनते और ये हा सबके प्रिय फल हरे, सब जिनेला पसंद करते। और कोई भी धार्मिक अनुष्ठान होए ओमे केला के पौधा, केला के पत्ता, केला के फल के अब्बड़ उपयोग है। एकर बिना कोई भी धार्मिक अनुष्ठान हा पूरा नहीं होए और एक सेती मनखे मन हा एला अब्बड़ पसंद करते। 12 महीना एकर मांग हा बने रहते। कुल मिला के कहे के मतलब है संगवारी हो, केला के सुघर खेती ला करके हमन हा आर्थिक उन्नति कर सकथन। हमार किसान भाई मन हा अपन आर्थिक स्थिति ला सुदृढ़ बना के आत्मनिर्भर बन सकत है। तो संगी हो, केला के वैज्ञानिक खेती हमला कैसे सुघर ढंग ले करना चाहिए, आओ देखन और जानकारी लेवन। हमारे भारत देश में साल भर जिस फल का आनंद लेके खाया जाता है वो है केले का फल। त्योहार हो, शुभ मुहूर्त हो या हो दैनिक जीवन की बात, केले का पौष्टिक फल सबको पसंद आता ही है। कहीं केले के पत्ते का महत्व है तो उसके कहीं तने का तो कहीं फल का। शर्करा, खनिज लवण, फास्फोरस और कैल्शियम की प्रचुरता लिए ये फल छत्तीसगढ़ के घरों की बाड़ियों में भी मिल जाता है। किसान भाई बहन समय के साथ खुद को अपग्रेड करते हुए केले की आधुनिक विधि से खेती करने लगे हैं। केले की खेती के लिए भूमि की तैयारी का भी ख्याल रखने लगे हैं। वैसे गर्म और सम जलवायु में केले की खेती बेहतर मानी जाती है और ज्यादा बारिश वाले क्षेत्रों में भी इसकी खेती सफलतापूर्वक की जा सकती है। सभी राज्यों के किसान भाई बहन इसकी खेती परंपरागत रूप से करते हैं, लेकिन अब समय के साथ किसान भाई बहन भी आधुनिकता को अपनाने लगे हैं, जिससे उनकी आमदनी बेहतर हो रही है। जिसमें इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के कृषि वैज्ञानिकों की अहम भूमिका है। वे लगातार ऐसे किस्मों का निर्माण करने में लगे हुए हैं जो छत्तीसगढ़ के कृषक भाई बहनों के लिए जरूरी है और अनुकूल है। किसान भाइयों, मैं आज आप लोग को एक केला की एक नई किस्म के बारे में बात करना चाह रहा हूँ। ये किस्म हमारे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के तहत जो केला अनुसंधान केंद्र है त्रिचुरापल्ली में, जिसे त्रिची भी कहते हैं, वहाँ से विकसित की गई है। और ये कहा जाए कि ये भारत देश का एकमात्र अनुशंसित किस्म है और इस किस्म का नाम है उद्यम। ये केला की विशेषता ये है कि जैसे हम लोग के गांव में, घरों में हम लोग देखते हैं कि बड़े बड़े इसके पेड़ रहते हैं केले के, उसी प्रकार से ये देसी किस्म का जो है, जिसको सोन केला भी यहाँ कहते हैं, उसकी उन्नतशील प्रजाति है। और जो आमतौर पर हमारे बाज़ारों में जो केला चलता है जिसका नाम G9 है या ग्रैंड नेन जिसको कहते हैं, ये इजराइल का क्लोन है। वास्तव में ये हमारे देश का वंशज नहीं है, ये इजराइल से यहाँ पर लाया गया है। लेकिन आमतौर पर इसी केला का उपज, उसकी ऊंचाई कम होने के कारण और इसकी बहुत सारे और गुणों के कारण इसका चल रहा है, बाजार में अच्छी मांग है। किसान भाइयों, केले की आधुनिक खेती सफलतापूर्वक करने के लिए इसके बारे में जानकारी एकत्र करना भी बेहद जरूरी है। अनुभवी किसानों से संपर्क में रहना हो या कृषि विज्ञान केंद्र से संपर्क हो या छत्तीसगढ़ के इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के कृषि पंडितों से जानकारी प्राप्त करनी हो, इन सब से किसान भाई बहनों को जागरूक रहना ही चाहिए। उन्नत किस्म फसल के लिए जलवायु और तापमान, लागत और सिंचाई, पौधों की ड्रिंचिंग, खरपतवार नियंत्रण, कीट और रोग प्रबंधन, खेती का सही समय इत्यादि की जानकारी होना बेहद जरूरी है, ताकि किसान भाई बहन पूरी सजगता और आत्मविश्वास के साथ काम कर सकें। केले के फल की जो गुणवत्ता होती है, इनको रखने की क्षमता जो होती है, हमारे जो उद्यम किस्म जो हमारी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के जो केला अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित की गई है, उस केले की विशेषता ये है कि ये अपने आप पेड़ में पक जाता है।
सामान्य तौर पर G9 का केला होता है, उसको जब पूरा फल परिपक्व हो जाता है तो उसको काटने के बाद उसको पकाने के लिए गैस चैम्बर की आवश्यकता होती है। लेकिन जो उद्यम किस्म का केला है, इस केले में एक ख़ास बात यह है कि अगर इसका फल मैच्योर हो गया और इसको आपने काट के रख लिया तो ये फल अपने आप कमरे के तापक्रम में हमारे परिस्थिति में रखे रखे वो 3 से 4 दिन बाद पकना शुरू हो जाता है। और इसकी पेड़ में तो पक ही जाता है, पेड़ में अगर उसकी परिपक्व हुआ तो बहुत ही सुंदर इसका फल का कलर पीला रंग का होता है, बहुत ही अट्रैक्टिव, बहुत ही आकर्षक भी लगता है ये। और जैसे हम देखते हैं कि बाज़ारों में आजकल अभी हमारे छत्तीसगढ़ में ख़ास तौर पे जो रायपुर या भिलाई या और बिलासपुर के बाज़ारों में हम देखते हैं वो ठेलों में रखे रहता है, पूरे बंच के साथ में, पूरे गुच्छे के साथ में जो केला रखा रहता है, वो केला यही केला है। केले की खेती के लिए दोमट मिट्टी बहुत ही कारगर साबित होती है किसान भाइयों। अच्छी जल निकासी वाली भूमि का चयन करना चाहिए ताकि केले के फसल को पानी के प्रबंधन में आसानी हो। मिट्टी की जांच करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है, जिससे भूमि के पोषक तत्वों की मात्रा का पता लगेगा, जिससे उर्वर खाद प्रबंधन में मदद मिलेगी और किसान भाई बहनों का खर्चा भी कम होगा। केले की आधुनिक खेती के लिए मिट्टी की पीएच जांच करना भी आवश्यक है, नहीं तो इसका सीधा असर फसलों पर पड़ता है। मिट्टी जीवांश युक्त रही तो बहुत ही अच्छा, और भूरी मिट्टी में केले की खेती बहुत अच्छी होती है क्योंकि भूरी मिट्टी जल निकासी वाली होती है। केला को जहाँ तक लगाने का बात है तो जब हम टिश्यू कल्चर विधि से जब तैयार करते हैं पौधा को, तो वो टिश्यू कल्चर का पौधा करीब पूरी प्रक्रिया जो टिश्यू कल्चर लेब में एक टिश्यू से जब हम पौधा बनाते हैं तो उसकी पूरी प्रक्रिया 1 साल की रहती है। एक टिश्यू जो अच्छे फल देने वाले पौधा से टिश्यू लेते हैं और उसको हम लेब में जाकर जब उगाते हैं तो उगाने पे उसकी स्प्राउट आने से लेके उसकी पौधा बनने की प्रक्रिया, एक कंद जो अच्छी क्वालिटी का कंद है उससे हम 8 से 10 हज़ार तक के पौधा बना लेते हैं। लेकिन ये 8 से 10 हज़ार पौधा बनाने की प्रक्रिया लेब के अंदर पूरी होती है और उसमें करीब करीब 1 साल का समय लगता है। और ये जब पौधा हमारा तैयार हो जाता है, बन जाता है, तो इसको चूँकि लेब में रहता है पौधा, तो लेब से जब बाहर डालते हैं तो उसमें किसी प्रकार का बाहर के जो वातावरण है उसका प्रकोप ना हो, इसलिए उनको धीरे धीरे हम क्या करते हैं, बाहर के वातावरण के लिए हम अनुकूलित करते हैं। और इसके लिए हम पॉली हाउस और शेड नेट में क्रमशः 1-1 महीना तक रखते हैं। और जब 1 महीना शेड नेट में रह जाता है उसके बाद पौधों को हम किसानों को वितरित करते हैं। और किसानों को जब वितरित करते हैं, हमारे यहाँ से जब किसान लेके जाते हैं, तो उनको एक ख़ास बात ध्यान रखना है किसान भाइयों को कि वो अपने पौधे को जब ले जाएँ तो कम से कम 1 से 2 दिन तक के छायादार जगह में रखें, उसमें पानी वानी डालें और उस बीच में ये अपने खेत की तैयारी कर ले। सब्जी में मसाला ज्यादा है। कितनी बार कहा है कि जितनी जरूरत हो बस उतना ही डाला करो। अरे मुझसे तो ऐसा कभी कभार होता है। और तुम जो हमेशा खेत में अनाप शनाप कीटनाशक डालते हो, उसका क्या? ठीक ही तो कह रही है बहू। देख, खेत में उतनी ही दवा डाल जितनी जरूरत हो। याद रखो, कीटनाशक जहरीले होते हैं। डिब्बे पे लिखी सूचना के हिसाब से ही दवा डालनी चाहिए। पहले फेरोमोन ट्रैप, फ्लाइट ट्रैप, मित्र कीट, जैविक कीटनाशक आदि का इस्तेमाल करें। जरूरत पड़ने पर ही रासायनिक कीटनाशक का इस्तेमाल करें। छिड़काव सुबह या शाम दस्ताने, मास्क और पूरी आस्तीन वाले कपड़े पहनकर करें। हवा की दिशा में छिड़काव करते हुए पीछे जाएं। दवा के डिब्बे, छिड़काव यंत्र सुरक्षित जगह पर रखें। अब कुछ समझे क्या? हाँ, समझ गया मेरी रानी। अब ना करो नादानी। इसने पिला दिया ना तुझे पानी। जी किससे बात कर रहे थे इतना हंस हंस कर? किसान कॉल सेंटर में विशेषज्ञ से खेती के बारे में सलाह ले रहा था। सुबह भी, रात को भी? किसान कॉल सेंटर सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक खुलता है। रविवार को भी? साल के 365 दिन खुलता है। पर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? मैं तो कुछ और ही समझी थी। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत समाधान पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1800-1801-551 पर संपर्क करें। आप किसान भाइयों की खेती बाड़ी से जुड़ी हर समस्या का कृषि विशेषज्ञों द्वारा तुरंत समाधान। किसान कॉल सेंटर। आप भारत के किसी भी प्रदेश में रहते हो, कोई भी भाषा बोलते हो, आपकी समस्या चाहे फसल की बीमारी की हो, खाद की,
पशुपालन की या कृषि से जुड़ी नई तकनीक की अपनी समस्या का अपनी ही भाषा में समाधान पाने के लिए आप देश के किसी भी कोने से डायल करें 1551। विशेषज्ञ द्वारा आपको दी जाने वाली ये सलाह बिल्कुल निशुल्क है। ये सुविधा प्रातः 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक निशुल्क उपलब्ध है। किसान कॉल सेंटर यानी 1551। किसान भाइयों, केला के वैज्ञानिक खेती के जब हम बात करथन तो आप मन ला एक ठन बात के ज़्यादा जानकारी होना ज़रूरी है। वो है केला के हम कैसे ढंग से सिंचाई प्रबंधन करबो, कैसे ढंग से ये फसल में खाद प्रबंधन करबो, एकर जानकारी बहुत अच्छा से होना चाहिए। समय समय में एला पर्याप्त मात्रा में सिंचाई के उत्तम व्यवस्था होएले और खाद ला सही समय सही मात्रा में सही ढंग से दे से बढ़िया बढ़वार होते, उत्पादन घलो ज़्यादा मिलते, जेकर ले हमार आमदनी घलो ज़्यादा बढ़ते। संगवारी हो तो केला के फसल जब हम लहाथे हमार खेत में और एकर खेती ला हम सुग्घर ढंग ले करथन तो एकर सिंचाई प्रबंधन और खाद के प्रबंधन ला हम कैसे बढ़िया ढंग ले करबो आओ देखन। केले के पौध खेत में लगाने से पहले खाद और जुताई का प्रबंधन करना चाहिए। जुताई के पहले गोबर खाद को पूरे खेत में फैलाना चाहिए और यदि संभव हो तो नदी या तालाब की मिट्टी, जिसे गल मिट्टी कहा जाता है, उसे भी डाल सकते हैं। इससे खेत की उर्वरा शक्ति बढ़ती है। 15 से 20 दिन धूप में रहने देने के बाद गहरी जुताई करनी चाहिए ताकि गोबर और गल युक्त मिट्टी अच्छे से मिल जाए। कुछ दिन बाद रोटावेटर या कल्टीवेटर से सीधी और तिरछी भुरभुरी करनी चाहिए। हम बहुत से कर्षण क्रियाओं को, जैसे जो शाखाओं को काटना है, नए जो पीला निकलते हैं उसको भी काटना है, पिका को, उसी प्रकार से उर्वरक का प्रबंधन बहुत ही आवश्यक है। क्योंकि एक बार लगाने के बाद हम इसको लगातार 3 साल 4 साल 5 साल तक के किसान फसल लेते हैं, तो इसको खाद और उर्वरक आप सही मात्रा में देंगे तो इसका उपज बहुत अच्छा आएगा। तो किसान भाइयों, मैं आप लोग को, चूँकि मैंने जैसे पहले बात किया कि इसको ड्रिप के द्वारा लगाना है और ड्रिप से जब हम लगाते हैं तो पानी के साथ उर्वरक भी दिया जाना है। तो उर्वरक में हम कहें तो सामान्य तौर पर जल में घुलनशील उर्वरक होता है, जिसमें कि 13-0-45 यूरिया, फिर 19-19-19, इसके अलावा जो सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं मैग्नीशियम सल्फेट वगैरह है और माइक्रोन्यूट्रिएंट का मिक्स है। इसके अलावा 0-34 और यूरिया, ये अलग अलग समय पर हमको देने की आवश्यकता होती है। सामान्य तौर पर 1 से 90 दिन के लिए जो मात्रा होती है उसके लिए हमको 1 किलो के करीब हमको यूरिया की मात्रा ज़रूरत पड़ती है, जबकि वही 1 किलो के आसपास हमको 13-0-45 लगता है और 19-19-19 का 2 किलो के आसपास मात्रा हमको 1 से 90 दिन तक लगता है। इसी प्रकार से सूक्ष्म पोषक तत्वों को हम 75 दिन का जब पौधा हो जाए तब हम उसको 25 से 25 ग्राम माइक्रोन्यूट्रिएंट का मिक्स और मैग्नीशियम सल्फेट इसको देना चाहिए। जलवायु की यदि बात करें तो केले की खेती में जलवायु की अहम भूमिका है। इसके पौधों को अच्छे से विकास करने के लिए उष्णकटिबंधीय जलवायु की आवश्यकता होती है। बारिश का मौसम पौधों की वृद्धि के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है, लेकिन बारिश के मौसम में खेत में ज्यादा समय तक पानी रुकने नहीं देना चाहिए, क्योंकि ज्यादा पानी के कारण पौधों की वृद्धि रुक जाती है। किसान भाइयों, पहले खेत में रोटावेटर होने के बाद 5 फीट के हिसाब से बेड बनाना चाहिए और फिर उस पर सिंचाई के लिए ड्रिप बिछाना चाहिए। इसके बाद मल्चिंग शीट डालना चाहिए। मल्चिंग पेपर के बहुत फायदे हैं किसान भाइयों। पानी की कम मात्रा लगती है, खेत के अंदर ठंडक और नमी बनी रहती है और बेड के अंदर जड़ें अच्छे से फैलती हैं, जो कि केले की खेती के लिए बहुत लाभदायक है। 5 बाई 6 फीट पर पौधा लगाना चाहिए। कोशिश ये करें कि जो दो जो कतार होती है उसके बीच में हम दूरी करीब 2 मीटर का दूरी रखें उद्यम किस्म के लिए। जैसे आप देखेंगे कि यहाँ पर कतार से कतार की दूरी हम 2 मीटर करीब रखते हैं और उसमें हम जब पौधा लगाते हैं तो पौधा को हम लगाने के बाद उसमें ड्रिप पहले हम बिछा लें। ड्रिप का व्यवस्था रहे और सामान्य तौर पर जिसकी व्यवस्था 2 ड्रिप की 2 पाइप हम रखें तो सबसे अच्छा है, क्योंकि केला को बहुत पानी की आवश्यकता होती है। और इसको जब लगाने के बाद हम ड्रिप लगाने के बाद उसमें ये भी व्यवस्था हो, पानी के साथ साथ उसमें फर्टिगेशन का व्यवस्था हो।
खाद भी हम उसमें दे सकें, ये उसमें वेंचुरी की व्यवस्था उसमें हो। तो ये लगाने के बाद जब हम इस तरीके से जब लगाते हैं और खाद और पानी देते हैं तो उसका बढ़वार बहुत अच्छा होता है और जो किस्म है उसके हिसाब से उसमें फलत आती है, उसकी उपज में कहीं कमी नहीं आती। G9 का किस्म की बात है तो कम से कम 35 से 40 किलो, और हमारा जो उद्यम किस्म है आप ये देख रहे हैं फल इसका तैयार है, ये हम एक करीब 1.5 साल पहले हमने लगाया था, उसका फल करीब तैयार होने की स्थिति में है। आप देखिए कितना अच्छा बंच है इसका। बंच ये कम से कम इसका 35 से 40 किलो का वजन होगा और ये पेड़ में ही पक जाएगा, ये किस्म की विशेषता है। और इसके साथ साथ इसमें आप देख रहे हैं जब ये फल बंच में यहाँ लगा है, पेड़ में बंच लगा हुआ है, तो आप देख रहे हैं कि साइड से हमने एक शाखा हमने छोड़ दिया है। जब इसमें फूल आया और फूल आके फल पकड़ने लगा, यहाँ तक कि जब फल उसमें आ गई और उसके बाद फल पकड़ना बंद कर दिया, तो हमने क्या किया है कि देखिए 1 बीता के करीब हमने छोड़ दिया है और इसको काट दिया है। इसका जो फूल होता है उसको काट दिया है और उसके बाद हमने क्या किया, इसी बीच में जब ये प्रक्रिया जब हम किए तभी हम साइड से निकलने वाले एक सूट को हमने छोड़ दिया है। अब ये सूट भी आपका 3 महीने का करीब हो गया है और ये करीब 5 से 6 महीने का आएगा तो इसमें फल आ जाएगा। तो इसका फल जब तैयार हो जाएगा, इसके कम से कम 5 से 6 महीने में इसमें भी फूल निकल के ये तैयारी फूल निकलना शुरू हो जाएगा। केले की उन्नतशील खेती करने के लिए परंपरागत विधि और आधुनिक विधि दोनों साथ में अपनाकर की जा सकती है। साथ ही अच्छे किस्मों का चयन भी यहाँ पर जरूरी साबित होता है, जिसमें बाजार में अभी हमें पीले केले देखने को मिलते हैं, लेकिन अब आने वाले दिनों में लाल रंग के केले भी देखने को मिलेंगे। छत्तीसगढ़ के ऐसे कई हिस्से हैं जहां पर इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के टिश्यू कल्चर लैब में लाल केले की फसल भी तैयार की जा रही है, जिसमें प्रयोग के तौर पर अभी कुछ पौधे लगाए गए हैं, जिसमें अगले 2 महीने में पौधों पर फूल फल आना शुरू हो जाएंगे। लाल केला के कंद को लेकर नए पौधे तैयार किए जाएंगे। किसान भाइयों, लाल केले का छिलका लाल रंग का रहेगा, अंदर का फल पीले रंग का रहेगा। लाल केले में दूसरे केले की अपेक्षा विटामिन ए की ज्यादा मात्रा पाई जाती है, जिसके कारण केले के गूदे का रंग पीला होता है। आपने जैसे कि उद्यम किस्म का बंच आपने देखा, तो उसके फल को हमने जो तैयार फल है उसको हमने सिंपल कमरे के तापक्रम में रखा। तो देखिए ये अपने आप पक रहा है, इसमें किसी प्रकार से कोई रसायन डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी या किसी प्रकार की गैस से पकाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। ये सामान्य तापमान में ये पक रहा है और देखिए कि ये क्रमिक रूप से पकते जा रहा है। ये 4 से 5 दिन के अंदर इस प्रकार से आ जाता है और इसके बाद फिर इसी तरह से हमने एक लाल केला का किस्म हमने लाया हुआ है। इसके छिलके को उतारने पर आप ये देखेंगे कि इसका कलर थोड़ा सा देखिएगा, ये थोड़ा सा पीलापन लिया हुआ है। लाल केला में हल्का लालिमा लिए हुए है, पीलापन लिए हुए है। ये इस पीलापन जहाँ पे भी होता है वहाँ पर कैरोटीन की मात्रा अधिक होती है, या जिसको कहेंगे हम विटामिन ए प्रचुर मात्रा में होता है। तो ये किस्म की विशेषता है और इस किस्म को हमने अभी प्रयोग के तौर पे हमने टिश्यू कल्चर के पौधे इसके तैयार किए हैं और प्रारंभिक परिणामों में हमको इसकी सफलता मिल रही है। किसान भाई बहन, कृषि विश्वविद्यालय हो, कृषि विज्ञान केंद्र हो या सरकारी योजनाएं हो, इनसे जुड़कर खेतों में आधुनिकता लिए नए प्रकार की खेती करने लगे हैं, जिसमें केले की आधुनिक खेती भी शुमार है। किसान भाइयों, इंसान में कुछ करने की चाह हो तो रास्ते मिलने लग जाते हैं और कृषि जगत से जुड़े काम को आसान बनाने के लिए हमराही की तरह शासन प्रशासन भी विभिन्न योजनाओं के बल पर साथ निभाने को तैयार है। बस जरूरत है तो एक कदम आगे बढ़ने की, ताकि सरकार आत्मनिर्भर भारत के आत्मनिर्भर किसान का सपना साकार कर सके। किसान भाई हो, बेरा हो गए हैं मनोरंजन के, और आप मन के मनोरंजन के खातिर हमन है ये सुघर अकन ले गीत और संगीत ला लेके आए हैं। तो चलो आनंद उठाथन गीत और संगीत के। रोज न मड़ाए
अपन भुवन ले उतरे लंगूर पावे में पौवा चंदन खड़ौवा लग बिलग नरियर के बारे झोपा झोपा परे सुपारे दाक दरवन के कते के ओराया नक भांड घटौंद मड़ौना लाली पोला लाले फूल ये हो तय रोज न मढ़ाए लाली पोला लाले फूल हाँ तय रोज न मढ़ाए लाली पोला लाले फूल ये हो तय रोज न मढ़ाए लाली पोला लाले फूल तो संगवारी हो, अभी आप मन देखे हो कि कैसे ढंग से केला के वैज्ञानिक खेती ला करके हमन हा भरपूर पैदावार ले सकत हन और भरपूर उत्पादन लेके अपन आर्थिक स्थिति ला सुदृढ़ बना के आत्मनिर्भर बन के खुशहाल जीवन जी सकत हन। आज के हमार अंक हा आप मन ला जरूर पसंद आई सो ही ये अंक के पूरा फायदा उठाओ, यही आशा और विश्वास के साथ आज के अंक में बस के अवैया अंक में फिर इसने सुघर जानकारी ला लेके हमन हा उपस्थित होबो। तब तक बर हमन ला देवा विदा। जय जोहार।